नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ में जो जीएमसीएच है, जीएमसीएच के आपके पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। एडमिशन नोटिस फॉर बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज 2023 सेशन के लिए प्रोस्पेक्ट भी आपका जारी कर दिया गया है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसका प्रोस्पेक्ट भी चेक कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको जो भी अपडेट आती है प्रोस्पेक्ट या आपके अदर फॉर्म से रिलेटेड, वो सारी भी आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल में जानकारी दी गई है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे कि आपकी जो भी डाउट है वो सारे डाउट आपके क्लियर हो सके कि आपकी सीट मैट्रिक्स क्या है, कौन कौन एलिजिबल हैं, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब होगा, और साथ ही आप अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करें जिससे कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, जिससे कि आपका इजीली इसमें सिलेक्शन हो सके। तो आपको यहाँ पे ये प्रोस्पेक्ट दिया गया है। तो इस प्रोस्पेक्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पैरामेडिकल के कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो यहाँ पे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सरे का है, एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स है, बी ऑप्टोमेट्री है और बीएससी नर्सिंग का है। 2023-24 सेशन के लिए है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपका यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करें कि इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी यहाँ पे कितनी रहेगी। तो ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो सीट मैट्रिक्स है वो इसमें अलग से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो एप्लीकेशन फ़ीस है 2,000 रुपये है जनरल और अदर कैटेगरी के लिए, प्लस बैंक चार्जेज रहेगा। 1,000 रुपये है एससी कैटेगरी के लिए, प्लस बैंक चार्जेज है। तो ये आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसके लिए आपको ये पे करना रहेगा। अब इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं कि कब से आपकी एप्लीकेशन फॉर्म, आप लास्ट डेट कब तक है। तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 25/7 से आपके स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 5 अगस्त 2023 तक है। और जो भी कैंडिडेट जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है लेकिन जिनका अधूरा रह गया है या जिनका कंप्लीट हो चुका है, तो एक लिस्ट निकाली जाएगी। उस लिस्ट में सभी कैंडिडेट का नाम रहेगा जिनका कंप्लीटेड हो चुका है, जिससे कि उन्होंने अपना सही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया है या अपनी फ़ीस है वो पे कर दी है। जिन्होंने फ़ीस पे नहीं किए तो उनका भी रहेगा। तो जिनका कंप्लीटेड है उनका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और जिनका कंप्लीट नहीं रहेगा तो उनका भी लिस्ट में नाम रहेगा। तो 7/8/2023 को उनकी लिस्ट है वो जारी की जाएगी। अब एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने अभी आपको बताया। तो उसकी वेबसाइट पर ही 10/8/2023 को 10 अगस्त को आपके जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए जाएंगे। अब जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, जो जी सेट के नाम से जाना जाता है 2023 के लिए, वो आपका 19 अगस्त को 3 बजे से लेकर 2 बजे तक 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। 19 अगस्त को आपका पेपर रहने वाला है। अब आपका जो रिजल्ट है वो 22 तारीख को ट्यूसडे को आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। और जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे दिया गया है, जो भी कैंडिडेट क्वालिफाइंग करेंगे तो उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट है वो 23/8 से 28/8 के बीच में आपकी दी गई है कि वो कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हैं। अब आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो ऑल इंडिया कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एज इसमें 17 साल मिनिमम दी गई है, मैक्सिमम नहीं दिया गया। और यहाँ पे जो पूल दिया गया, पूल का मतलब है कि यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ और जनरल पूल। तो यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के लिए सीटें रिजर्व की गई है, और जो जनरल पूल है उसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट हैं वो उनके लिए डिस्ट्रीब्यूट की गई है। बाकी अगर यहाँ पे बात की जाए कि जो आपका क्वालिफिकेशन है वो क्या रहना चाहिए, तो 10+2 पास आउट होना चाहिए। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इंग्लिश एक कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। मिनिमम जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है तो 45%, एससी कैटेगरी के हैं तो 40% है, वो आपका इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब इसमें जो नेक्स्ट आपकी चीज़ दी गई है कि जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका कितना होना ज़रूरी है। तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है जनरल कैटेगरी के लिए 45% तो आपको लाना ही होगा। इससे नीचे अगर आप लेके आते हैं तो फिर आप काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। एससी कैटेगरी के उनके लिए 40%। ये मार्क्स तो आपको जी सेट जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको इतने परसेंटेज तो आपको लाने ही होंगे। अब यहाँ पे सीट मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की अगर सीट मैट्रिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो टोटल सीट है, गवर्नमेंट कॉलेज है तो लिमिटेड सीट ही रहेगी, 60 सीट है। अब इसमें 60 सीट को डिवाइड किया गया। अब यूटी चंडीगढ़ पूल है, मैंने जैसे कि बताया कि 85% अब चंडीगढ़ वालों के लिए हैं और 15% है सीटें वो ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए हैं। तो 85% सीटें जो यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ पूल है तो उसमें 51 सीटें रहेगी, और जो जनरल पूल है उसमें 9 सीटें रहेगी। अब इन 9 सीटों में भी जनरल कैटेगरी है तो उनके लिए भी 1 सीट एससी के लिए हो, जनरल के लिए 8 सीट रखी गई है।
तो गवर्नमेंट सीट कॉलेज है तो इनमें जो सीटें हैं वो लिमिटेड रहेगी। वैसे ऑल इंडिया कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पैरामेडिकल के कोर्सेज भी दिए गए हैं, जैसे कि बी ऑप्टोमेट्री है तो बी ऑप्टोमेट्री में टोटल 4 सीट आपकी दी गई है। यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ पूल में 3 सीट है, जनरल पूल में 1 सीट आपकी दी गई है। इसी तरीके से आप यहाँ पे अदर कोर्स की देखेंगे, जैसे बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स में है जो 3 साल का आपका कोर्स होता है। उसमें टोटल 16 सीटें हैं, 14 सीटें आपकी चंडीगढ़ पूल में हैं, 2 सीटें। तो इस तरीके से अलग अलग जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उनके लिए भी ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अब यहाँ पे आपके कोर्स की फ़ीस की अगर बात की जाएगी, आपको साल की कितनी फ़ीस पे करनी रहेगी, तो बीएससी कोर्सेज जिसमें नर्सिंग या पैरामेडिकल सभी कोर्सेज हैं, तो आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 9,579 रुपये, तो 9,579 रुपीज़। और अगर एससी कैटेगरी से हैं तो 9,129 रुपीज़। ये आपकी ईयरली आपकी फ़ीस यहाँ पे रहने वाली है, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस, क्लिनिकल चार्ज या अदर फंड है वो आपके सारे का सारे इसमें मेंशन रहेंगे। तो इतनी कम फीस में आप अपनी जो बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल का कोर्सेज है वो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की कि आपका सिलेबस क्या आएगा, पेपर कितने टाइम का होगा, लैंग्वेज क्या रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग सब कुछ। तो यहाँ पे जो आपका पेपर है जी सेट का वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। 100 आपके मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और मिनिमम आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितना होना चाहिए, जनरल कैटेगरी के लिए 45% है और एससी कैटेगरी के लिए 40%। तो आपका जो जी सेट का एग्ज़ाम होगा उसमें इतने आपको परसेंटेज तो लाने ही होंगे, मतलब कि आपको बिना नेगेटिव मार्किंग के कोई भी मार्क्स आपके कटेंगे नहीं। तो 45 क्वेश्चन तो जनरल कैटेगरी वालों को बिल्कुल करेक्ट करने रहेंगे और 40 क्वेश्चन है वो 80 कैटेगरी वालों को। लेकिन वैसे इसमें सिलेक्शन वो मेरिट बेस पे होगा, तो जितना आप अच्छा स्कोर लेके आएंगे उतने ही आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आप प्रीवियस ईयर के मेरे वीडियोस देख सकते हैं कि लास्ट ईयर की कितनी कट ऑफ रही थी। कट ऑफ हाई रहती है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप अपना बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के लिए एडमिशन वो कन्फर्म कर सकते हैं। आप अपनी प्रिपरेशन इतने कम समय में किस तरीके से करें, तो उसके लिए दोस्तों आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट आपके ऑलरेडी क्लियर है। तो आप जितने ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी फोकस कीजिए। यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह वो आप स्किप कर दीजिए 1 महीने के लिए, और जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर वाइज। तो उसके माध्यम से आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसे अच्छे से कर सकते हैं। अब इसमें सिलेबस की अगर बात की जाए तो सिलेबस आपका वो 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड पूछा जाएगा। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर ये 10+2 दिया गया तो इसका मतलब तो 12th हुआ। इसका मतलब 12th नहीं होता है, इसका मतलब होता है 11th और 12th दोनों। तो एनसीईआरटी बेस्ड आपका सिलेबस पूछा जाएगा। इसमें बायोलॉजी रहेंगे जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री के 25। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज वो 50 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का रहने वाला है। इसके अलावा अदर और आपका कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। तो पीसीबी आपकी 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड पूछी जाएगी। आपका ना कोई इंग्लिश है ना कोई नर्सिंग एप्टीट्यूड है, कोई कुछ भी नहीं है, केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 11वीं और 12वीं क्लास की अगर आपने एनसीईआरटी बेस अच्छे से पढ़ रखी है, कंसेप्ट आपके क्लियर हैं और आपने लास्ट टाइम अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है तो डेफिनेटली आप इसमें अपने लिए जो सीट है वो आप कंफर्म कर सकते हैं। अब आपका ये रहेगा कि सर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्योंकि हमारे पास तो बुक्स नहीं है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक का लिंक दे रखा है। 3-in-1 ई बुक है। इसमें 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर वाइज आपके तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके तीनों सब्जेक्ट हैं। दोनों क्लासेज के अलग अलग बुक रीड करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसी एक ही ई बुक में आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन ईजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगर आप इस ई बुक को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं इतने कम समय में, तो मैं डेफिनेटली आपको 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन है वो कोई भी नहीं रोक सकता। आप चाहे बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो या पैरामेडिकल की, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी ई बुक में से देखने को मिलेंगे। तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर आप गेन कर पाएंगे। तो इस ई बुक को अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेंगे, अच्छे से रीड कर लेंगे, तो डेफिनेटली आप एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। आप अपना जो सिलेक्शन है वो इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप निश्चित कर लेंगे। अब इस ई बुक का अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, वैसे मैंने आपको थ्योरी बेस्ड ई बुक भी प्रोवाइड करवा रखी है, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं निकलता। आप केवल इस ऑब्जेक्टिव बुक को ही, जिसमें क्वेश्चन दे रखे हैं तीनों सब्जेक्ट के, दोनों क्लासेज के, यही आपके लिए सफिशिएंट है। ये आपके लिए रामबाण साबित होगी। अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। फर्स्ट नेम फिल करना है यहाँ पे, लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए, जिसके आपके पास में पासवर्ड हो। कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है यहाँ पे। रिव्यू एंड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे रिव्यू एंड पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3-in-1
आपकी NCERT बेस्ड 11th-12th बेस्ड आपकी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स विथ सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन का डिटेल आंसर और सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट ऑप्शन शो हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको QR कोड का दिया गया है, तो आप QR कोड से अपना पेमेंट कंफर्म कर सकते हैं। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे UPI मेथड दे रखे हैं, मोर पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल करवा रखा, तो UPI मेथड जैसे चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको फ़ोनपे, पेटीएम, भीम UPI, गूगल पे सारे UPI मेथड अवेलेबल करवा रखे हैं। कोई भी आप इनमें से चूज कर सकते हैं, आप पेमेंट कन्फर्म कर सकते हैं। मोर पेमेंट ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, EMI, वॉलेट, बैंक ट्रांसफर सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। कोई भी आप पेमेंट ऑप्शन इनमें से चूज कर सकते हैं। जैसे आप अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। अगर वहाँ से नहीं कर पाते हैं तो जो आपने ईमेल आईडी फिल की थी वहाँ पे भी आपको एक लिंक सेंड किया जाता है आपकी ई बुक डाउनलोड करने का, तो वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम वाली का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा है। इसी तरीके से अदर अपडेट आपको समय समय पर हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।